हेलो स्टूडेंट, तो सब बढ़िया, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। आज जो लेक्चर है वेक्टर का सेकेंड लेक्चर है। जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम बोर्ड में पूछे गए हैं सभी डिस्कस किए जा चुके हैं, और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, उसी के आगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, उसी का क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन है हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, और आपको साथ ही साथ कंसेप्ट और ट्रिक्स भी बताया जाएगा, जिससे आप बहुत ही आसानी से कोई भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आइए हमारे साथ वीडियो पे बने रहिए। क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है। कल जो क्वेश्चन किए थे आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं, यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। जो इसके आगे क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, जे डॉट के क्रॉस आई। आपको हम एक ट्रिक बताए थे जो प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है, यहाँ पर भी हम आपको अच्छे से बता देते हैं। एक ट्रिक है जो आप जान लीजिए क्या है। आई है, आई वेक्टर यहाँ पर क्या लिखेंगे, जे वेक्टर यहाँ पर क्या लिखेंगे, के वेक्टर लिखेंगे, और क्या चलेगा एंटी क्लॉकवाइज में। कहाँ से कहाँ बोल रहा है, तो के से आई के, यहाँ देखिए के है तो शुरू में के है और जा कहाँ रहा है, आई की ओर, तो हम के से आई की ओर लेंगे और ऐसे ही क्या करेंगे, एरो ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज में साइन क्या लेते हैं, पॉजिटिव साइन। एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा साइन, पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो हमको क्या कर रहा है, के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई, देखिए के लेना है, क्रॉस क्या लेना है, आई लेना है, तो के क्रॉस आई के बाद क्या है, जे है, तो इसका जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया हमको, जे डॉट आ गया, और जे डॉट यहाँ पर है ही, तो जे डॉट प्रोडक्ट, जे डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, सेम क्वांटिटी का और जे का जो डॉट प्रोडक्ट होता है कितना होता है, 1 होता है। कैसे होता है वो भी हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है मोड ऑफ जे कितना, इनटू मोड ऑफ, फिर सेकेंड वाले का मोड और कॉस थीटा, और सेम क्वांटिटी है तो जो थीटा होगा 0 डिग्री होगा। ये भी यही है और भी यही है, ये भी यही जे है और यही जे है, तो दो एक ही लाइन के बीच में कितना होता है, 0 डिग्री का कौन होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है कितना, 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, 1 इंटू 1 इंटू 1। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हैं या अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ आपके दोस्तों को भी क्या होती रहे, बहुत अच्छे से तैयारी होती रहे, इसलिए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये थोड़ा मिस प्रिंट है, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट है। क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, हम क्वेश्चन लिख देते हैं फिर से, आई क्रॉस प्रोडक्ट और के क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए इतना दिया हुआ आपको हम अभी बताए थे। आई यहाँ पर क्या लिखेंगे, जे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। ठीक है, आई से कहाँ जा रहा है, के की तरफ, यहाँ देखिए आई से जे है, सॉरी ये क्या है, सॉरी जे है। ठीक है, आई से कहाँ जा रहा है, जे की तरफ, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर कितना हो जाएगा, तो आई जे, और जे के बाद क्या है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका वैल्यू कितना आ गया, के आ गया, कितना आ गया, के, और ये क्या है, के है। ठीक है, तो के क्रॉस के, तो मैग्नीट्यूड ऑफ के इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ के, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, साइन थीटा, और दो सेम वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो साइन 0 का वैल्यू कितना है, 0, और जिससे भी गुना करेंगे सब कितना आ जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
18 क्या कर रहा है कि मॉडुलस ऑफ ए, मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ ए कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और बोल रहा है लैम्डा ए जो वेक्टर है इज ए यूनिट वेक्टर। लैम्डा ए क्या है, यूनिट वेक्टर, देन लैम्डा इज द वैल्यू। तो कह रहा जो मैग्नीट्यूड है ए का कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और लैम्डा ए वेक्टर क्या है, एक इकाई वेक्टर। लैम्डा ए वेक्टर इकाई वेक्टर है, इसका मतलब हुआ इसका जब मॉडुलस लेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, लैम्डा एक इकाई वेक्टर है, मतलब यूनिट वेक्टर है। द यूनिट वेक्टर का जो मॉडुलस होता है कितना होता है, 1 होता है। तो लैम्डा जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते हैं मॉडुलस से, और ए का ए रहेगा इक्वल टू 1, और इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना है, 2 है, तो इसका वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, ये लैम्डा इंटू 2 कितना हो गया, 1। इसलिए लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया, 1/2 आ गया। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉन ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, 1/2, तो ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मॉडुलस ऑफ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान है। डायरेक्ट क्या करना है, बोले थे कांस्टेंट पार्ट का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो कांस्टेंट पार्ट का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर या वाई का स्क्वायर, और क्या, जेड का और स्क्वायर। ठीक है, तो कांस्टेंट पार्ट का स्क्वायर करेंगे मॉडुलस निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, चलिए ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, सारणी का क्वेश्चन है, हम आपको बता देते हैं। ठीक है, एक्स वेक्टर है और ये क्या है, वाई वेक्टर है, और ये क्या है, जेड वेक्टर है। ठीक है, चलिए पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सिर्फ ऑर्डर क्या किया है, चेंज किया है। तो ऑर्डर चेंज करने में अगर एक बार ऑर्डर चेंज करेंगे तो 1 माइनस लगाएंगे, अगर 2 बार ऑर्डर चेंज करेंगे तो कितना, 2 माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें सभी में किसी में माइनस है, किसी भी में माइनस नहीं है, और किसी एक का भी ऑर्डर अगर चेंज किए तो कितना माइनस, 1 माइनस लगाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर एक का भी ऑर्डर चेंज करते हैं तो 1 माइनस, अगर 2 का ऑर्डर चेंज करते हैं तो कितना, 2 माइनस, 3 का ऑर्डर चेंज करते हैं तो कितना माइनस, 3 माइनस। ठीक है, इतना याद रखिएगा। आप देखते हैं इसको, देखिए जेड वाई एक्स, तो y जो है अपने स्थान पर है, y का ऑर्डर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो y अपने स्थान पे और z x का क्या किया है, ऑर्डर चेंज कर दिया है। तो z x का जैसे ऑर्डर चेंज किया, हमको 1 का पावर n और कितना होता है, x y और z, जितना बार ऑर्डर चेंज करेंगे उतना ही बार ये ऑर्डर। तो n जो है इवन होना चाहिए तब ना पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको सारे वैल्यू क्या दिए हुए हैं, पॉजिटिव दिए हुए। मतलब जितना बार ऑर्डर चेंज करेंगे, एक बार ऑर्डर चेंज किए तो n का वैल्यू 1, 2 बार ऑर्डर चेंज किए तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये इसके इक्वल होना चाहिए। मतलब कितना बार ऑर्डर चेंज करेगा, 2 बार या 4 बार या 6 बार, इवन नंबर में ऑर्डर चेंज करेगा, तब यहाँ पर जो वैल्यू है हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर नेगेटिव दिया रहता तो 1, 3, 5, 7 इवन नंबर में पॉजिटिव वैल्यू देगा, और नंबर में क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। तो देखिए y को y रहने दिया है, और x और z का क्या किया, ऑर्डर चेंज कर दिया। तो एक बार चेंज किया, x को y के स्थान पर भेज दिया, z को x के स्थान पर, तो एक ऑर्डर चेंज किया तो 1 माइनस लगना चाहिए था इसमें, जो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। तो z का स्थान चेंज नहीं किया, ठीक है, y x का कर दिया, तो एक ही बार ऑर्डर चेंज किया, तो इसमें भी क्या लगना चाहिए था, माइनस, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, चलिए देखिए, और x का स्थान चेंज नहीं किया है, और y और z का क्या किया, स्थान चेंज किया, तो एक ही बार ऑर्डर चेंज किया, तो एक ही बार ऑर्डर चेंज करे तो मतलब -1, मतलब एक बार ऑर्डर चेंज करेगा तो एक बार माइनस लगाएंगे, ये भी गलत हो गया। ठीक है, चलिए इसको सब देखिए, इसको न तो x अपने स्थान पे नहीं, तो z अपने स्थान पर नहीं, x अपने स्थान पे। ठीक है, तो सॉरी, तो x और y और z, चलिए इसको हम ऑर्डर चेंज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ऑर्डर
चेंज करते हैं। तो पहले हम किसका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, पहले हम जेड को जेड की तरफ रहने दे रहे हैं, क्या रहने दे, जेड को जेड ही की तरफ रहने दे रहे हैं, और इसका ऑर्डर चेंज करते हैं तो वाई और ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार ऑर्डर चेंज किए तो कितना, एक माइनस आएगा। ठीक है, एक बार चेंज किए तो क्या किए, एक बार माइनस आएगा। ठीक है, और चलिए हम अब किसका चेंज करते हैं, y और z का, x को अपने स्थान पे रहने देते हैं। y z का ऑर्डर चेंज करेंगे तो z और कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, दो बार ऑर्डर चेंज किए तो कितना, दो बार माइनस लगेगा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। देखिए माइनस माइनस प्लस, पॉजिटिव साइन, और ऑर्डर मैच कर रहा है, z है, x है और y है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1, 0 और 2 का बोल रहा है स्थिति सदिश, मतलब वेक्टर पॉइंट जो है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, कुछ नहीं, पोजीशन वेक्टर निकालना बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, डायरेक्ट जो पॉइंट हमारा दिया हुआ है 1, 0 और कितना 2 हो, ठीक है, इसको यूनिट वेक्टर लगा के आई जे के लगा के क्या करेंगे, लिख देंगे। तो 1 आई वेक्टर प्लस 0 जे वेक्टर प्लस 2 के वेक्टर। ठीक है, तो 1 आई वेक्टर, 0 का 0 हो गया, खत्म हो गया, 2 क्या हो गया, के वेक्टर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आई वेक्टर, 1 आई वेक्टर है तो 1 आई वेक्टर और 2 के वेक्टर तो 2 के वेक्टर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। तो कह रहा है ए वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है, इसको कितना दिया हुआ है, ए वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 2i प्लस जे प्लस 3k वेक्टर। ठीक है, और बी वेक्टर हमको ये भी दिया हुआ है कितना, 3i प्लस 5j माइनस 2k, इतना दिया हुआ है। ठीक है, पूछ रहा है ए क्रॉस बी निकालिए, क्या निकालिए, ए क्रॉस बी निकालिए। ठीक है, तो ए क्रॉस बी निकालने का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, ये आई, ये जे और ये क्या लगते हैं, के। ठीक है, ऐसे ए क्रॉस बी अगर बोलेगा निकालने के लिए तो उसका फॉर्मूला बता रहे हैं कैसे निकलता है। तो आई जे के सबसे पहले ऊपर लिख देना है, और जो ए का कांस्टेंट पार्ट है वो कहाँ लिखना है, इसके नीचे। तो आई के नीचे आई वाला कांस्टेंट, इसका 2 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका कितना 3 हो गया, इसका कितना है 3 है, इसका कितना है 5 है, और इसका कितना -2 है। साइन के साथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, और ये आई कॉमन करेंगे तो आई वेक्टर इनटू आई, तो आई ये रो और ये रो, मतलब ये रो ये कॉलम क्या करेंगे, हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 इंटू -2, कितना -2 माइनस। ठीक है, और 5 इंटू 3, ये रो और ये कॉलम हटाएंगे, 1 इंटू -2 और -5 इंटू 3 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। चलिए माइनस जे, यहाँ पे क्या लगता है, फॉर्मूला है माइनस जे। अब इसको और इसको क्या करते हैं, हटाते हैं, तो इसको हटाएंगे 2 -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, इसको हटाए तो 2 और -2 -4, और ये 3 है, कितना है देखिए ये 3 है। ठीक है, ये अच्छे से लिख देते हैं, कितना है, ये 3 है। देखिए जे माइनस दे, इसको हटाएंगे तो -2 और ये 2 कितना -4, और ये 3 तिहाई 9 -9 प्लस के। ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन है ना, प्लस के, और इस रो को हटाएंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 10 हो जाएगा, -3 और 1 को गुणा करेंगे कितना आएगा 3 आ जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा -17i हो जाएगा, -17i हो जाएगा। चलिए
9 4 कितना हो जाएगा 13, और 13 ये प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 9 4 13 13 जे हो जाएगा, प्लस ये घटाएंगे कितना आ जाएगा 7 के आ जाएगा। चलिए अब इसका क्या कर रहा है, अब ए क्रॉस बी निकल गया, ये किसका था ए क्रॉस बी था, ठीक है, ये ए क्रॉस बी था। अब ए क्रॉस बी निकलने के बाद हमको कह रहा है मोड निकालने के लिए, तो बोले थे मोड निकालने का आसान फार्मूला क्या, रूट लगाते हैं और इसका क्या करेंगे स्क्वायर, 13 का क्या करेंगे स्क्वायर, और 7 का क्या करेंगे स्क्वायर, ठीक है। चलिए 17 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है 289, 13 का स्क्वायर 169, और 7 का स्क्वायर इतना होता है, ठीक। 9 3 27 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 18 2 20 हो गया, और 3 1 5, ठीक है, 507 रूट अंडर 50 कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 507 सही हो जाएगा। आप इसको क्या कर सकते हैं नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको वही ट्रिक क्या करना पड़ेगा लगाना पड़ेगा। हम लिख देते हैं क्या आई जे, और क्या लिख देते हैं के लिख देते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज, क्या देगा पॉजिटिव वैल्यू, और आई जे और ये के, ठीक है, और ये क्लॉकवाइज ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं क्लॉकवाइज, तो क्या दे देगा नेगेटिव वैल्यू दे देगा, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं कौन सा नेगेटिव कौन सा, जे क्रॉस के, हमको कहाँ जाना है जे क्रॉस के, तो हमको जे क्रॉस के क्या दे देगा पॉजिटिव आई दे देगा, क्या दे देगा पॉजिटिव आई देगा, ठीक है। चलिए इसका वैल्यू कितना हो गया पॉजिटिव आई, इसका वैल्यू देखते कितना आई क्रॉस के, तो देखिए आई क्रॉस के देखिए उल्टा जा रहा है, तो उल्टा इसमें ना आई क्रॉस के, तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, तो आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर क्या देगा, तो आई के क्या देता है माइनस जे वेक्टर देगा, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू देगा। अब देखते हैं इसमें आई क्रॉस जे, तो देखिए आई क्रॉस जे इधर से जा रहा है, तो आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा पॉजिटिव के हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो गया पॉजिटिव के हो गया, ठीक है, और इसका वैल्यू क्या हो गया नेगेटिव जे हो गया, ठीक है, नेगेटिव जे हो गया। अब चलिए हमको मिला आई डॉट आई वेक्टर, ठीक है, माइनस है तो माइनस जे डॉट जे वेक्टर, और ये कितना है प्लस के डॉट के वेक्टर, ठीक है। चलिए इसका वैल्यू हम बताए थे कितना होता है 1, माइनस इसका वैल्यू कितना होता है 1 प्लस 1, 1 से 1 कट गया, वैल्यू कितना आ गया 1। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। चलिए ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ़ ओ बी द ओरिजिन और ओपी वेक्टर कितना दिया हुआ है 2y प्लस 3j माइनस 4k, और ओ क्यू कितना दिया हुआ है 5y प्लस 4j माइनस 3k दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है हमको पी क्यू वेक्टर क्या होगा, क्या पूछ रहा है पी क्यू वेक्टर क्या होगा, तो हम पी क्यू वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा पी क्यू वेक्टर, ये हमारा कितना एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा कितना हो गया जेड एक्सिस। हम मान लेते हैं पी वेक्टर यहाँ पे है और क्यू वेक्टर कहाँ है यहाँ पे है, ठीक है। चलिए तो क्यू वेक्टर तो ये हो गया, और हमको निकालना क्या है पी क्यू वेक्टर निकालना है। क्या निकालना, तो ट्रायंगल रूल से ये ओ है, ट्रायंगल रूल से क्या हो जाएगा बताइए, रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया ओ क्यू वेक्टर हो गया, रिजल्टेंट क्या हो गया ओ क्यू हो गया, रिजल्टेंट क्या हो गया ओ क्यू हो गया, ओ क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा ओ पी वेक्टर प्लस कितना हो जाएगा पी क्यू वेक्टर हो जाएगा, कितना हो जाएगा पी क्यू वेक्टर होगा, ठीक है। और हमको निकालना क्या है पी क्यू वेक्टर निकालना है, तो कितना हो जाएगा ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, कितना हो जाएगा ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। तो ओ क्यू है कितना, तो ओ क्यू कितना 5i प्लस 4j प्लस कितना है 4j माइनस कितना है 3k, माइनस कितना है 3k। इसमें से किसको घटा देंगे, तो ओपी वेक्टर को घटाना है, तो 2i, ठीक है, कितना
2i प्लस कितना है 3j प्लस कितना है 3j माइनस कितना है 4k वेक्टर, कितना है 4k वेक्टर। तो देखिए 5 में से 2 गया कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गया कितना आ जाएगा इक्वल टू 3i आ जाएगा, ठीक है। 4 में से 3 गया माइनस है ना, तो माइनस 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 4 में से 3 गया कितना आ जाएगा, तो प्लस 1j मतलब 1j, j सिर्फ देखिए माइनस माइनस क्या प्लस, तो प्लस 4 हो जाएगा, तो प्लस 4 और माइनस 3 कितना हो जाएगा प्लस, बस k हो जाएगा, ठीक है। इतना हमको आंसर आया, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सही है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर तो कोई सही नहीं है, लगता है मिस प्रिंट हो गया। इसको क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, ये मिस प्रिंट शायद हो गया है क्वेश्चन, इसको क्या करेंगे हटा देंगे, ठीक है। ये कुछ नहीं, ठीक है। या इसको क्या करेंगे 1 कर देंगे, चलिए इसको क्या करेंगे 1 करेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया, तो 3i प्लस 1j प्लस 1k हमारा क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 3i प्लस j प्लस k, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्या दिया हुआ है हमको, मॉडुलस दिया हुआ है कितना √26, ठीक है। मॉडुलस ऑफ ए कितना दिया हुआ है √26 दिया हुआ है, ठीक है। और मॉडुलस ऑफ बी कितना दिया हुआ है हमको 7 दिया हुआ है, और ए क्रॉस बी कितना दिया मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी हमको, तो चलिए मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी दिया हुआ है कितना 35। तो हम इसका फार्मूला जानते हैं कितना होता है, ए क्रॉस बी का फार्मूला बताइए कितना होता है, तो मॉडुलस ऑफ बी और क्या होता है साइन थीटा, कितना होता है बताइए साइन थीटा होता है, ठीक है। तो और ये कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है, ये मोड लगा हुआ है, ठीक है। चलिए तो मोड को हटाते हैं, इसमें मोड लगाते हैं, तो कितना हो जाएगा ये मोड, ठीक है। एक इसका मोड और इसका अपना एक मोड का, ठीक है। चलिए एक बी का मोड, ठीक है, और एक इसका मोड, और साइन थीटा में हम क्या लगा दिए मोड लगा दिए, ठीक है। इक्वल टू कितना हो गया हमको 35 आ गया, ठीक है। चलिए ये हमारा आ गया, चलिए आगे बनाते हैं। अब देखिए मोड ए इक्वल टू हमको दिया हुआ है कितना है √26 है, तो √26 दिया हुआ है, इसका मोड लगाएंगे तो पॉजिटिव का मोड क्या पॉजिटिव ही आता है। मोड बी कितना दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ बी 7 दिया हुआ है, 7 इंटू क्या हो गया 7, यहाँ कितना है 35 है, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे साइन थीटा भी है, साइन थीटा भी लिख देते हैं हम क्या है साइन थीटा, और क्या दिया हुआ है 35, इसको काट देंगे कितना मारते में 5, और साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा बताइए 5/√26 आ जाएगा, कितना 5 कितना आ गया √26 आ गया, ठीक है। और हमको क्या निकालना है a.b का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है a.b का वैल्यू निकालना है। तो हमको a.b में क्या आता है, a.b में कितना आता है मॉडुलस ऑफ a, कितना आता है मॉडुलस ऑफ a, मॉडुलस ऑफ b, और क्या आता है cos थीटा आता है, कितना आता है cos थीटा। मॉडुलस ऑफ a दिया हुआ कितना 26, मॉडुलस ऑफ बी कितना दिया हुआ है 7, और cos थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो 5 और रूट, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए रूट इसका स्क्वायर तो 26 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, तो √1, ठीक है। तो बेस कितना हमारा निकल गया 1 निकल गया, तो बेस है 1, और ये कितना हो गया 26 से 26 कट गया, कितना आ गया 7 आ गया। तो a.b का जो वैल्यू है हमारा कितना आ गया ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको आप क्या कर सकते हैं नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर
26 करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। बोल देखिए क्या कह रहा है। 26 बोल रहा है आई वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k है और बी वेक्टर इक्वल टू कितना है 3i प्लस 2j माइनस k है। तो निकालना क्या है a प्लस 3b डॉट प्रोडक्ट 2a माइनस बी का क्या करना है प्रोडक्ट निकालना है। तो a वेक्टर पहले इसका क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं। तो a यहाँ देखिए 3b क्या है 3b, तो पहले a का लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या लिख लेते हैं a, इसका लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हो जाएगा i वेक्टर प्लस कितना j वेक्टर, कितना हो जाएगा i वेक्टर प्लस j वेक्टर हो जाएगा। थोड़ा पतला कर लेते हैं कितना हो जाएगा i वेक्टर, ठीक है, i वेक्टर प्लस कितना j वेक्टर, i प्लस प्लस क्या हो जाएगा j वेक्टर हो जाएगा। थोड़ा ज़्यादा ही पतला हो गया। चलिए i वेक्टर, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा j वेक्टर और प्लस कितना 2k वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3b कितना है 3b। तो b का वैल्यू कितना है 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस कितना है k वेक्टर, ठीक है। इतना डॉट प्रोडक्ट, कितना इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, कितना से 2a वेक्टर, तो 2 इंटू ए कितना दिया हुआ i प्लस जे प्लस 2k, तो i प्लस जे प्लस कितना है 2k वेक्टर, ठीक है, माइनस माइनस कितना है b वेक्टर। तो b वेक्टर कितना हमारा देखिए 3i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस कितना है k वेक्टर, इतना हमको दिया हुआ है, ठीक है, इतना हमको दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम लिखते हैं इसको i वेक्टर प्लस कितना हो गया j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर प्लस 3 जा कितना होता है 9 i वेक्टर प्लस 3 2 जा, देखिए 3 2 जा कितना 6 j वेक्टर और 3 और ये कितना हो जाएगा माइनस 3k वेक्टर, ठीक है। इसका क्या करना है डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है इसके साथ। चलिए 2i वेक्टर हो जाएगा कितना 2i वेक्टर 2 है ये प्लस कितना 2j वेक्टर हो जाएगा और 2 2 जा कितना 4k वेक्टर माइनस 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 कितना हो जाएगा 3i वेक्टर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस 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 योग माइनस माइनस कितना माइनस 2 वेक्टर 2j वेक्टर और माइनस ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस k वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका अब i प्लस कितना है बताइए, देखिए i प्लस j प्लस 2k और ये 3 जा कितना अच्छा 9 होगा, यहाँ पर हम गलती से क्या लिख दिए हैं 3 लिख दिए हैं, यहाँ 9 होगा, ठीक है। चलिए तो 1i ये कितना हो जाएगा 10i वेक्टर और ये j और ये j कितना हो जाएगा 7j वेक्टर, ठीक है, कितना हो जाएगा 7j वेक्टर हो जाएगा, ये 7j वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये j और ये j कितना 7j हो जाएगा और देखिए 2k और ये माइनस कितना हो जाएगा माइनस k वेक्टर। चलिए इतना हो गया, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ये 2i और माइनस 3i कितना हो जाएगा माइनस i वेक्टर, कितना हो जाएगा माइनस i वेक्टर हो जाएगा। 2j और 2j क्या कर गया कट गया, ख़त्म है काम, 2j और 2j क्या कर गया काम ख़त्म है, हाँ ठीक है। और चलिए 4k यहाँ पर कितना गया 2 2 जा 4 और ये प्लस है तो कितना आ गया माइनस आ गया, प्लस है तो कितना आ गया माइनस आ गया, तो कितना आ जाएगा प्लस, देखिए कितना आ जाएगा प्लस 5k वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, 5k वेक्टर आ गया, ठीक है। चलिए देखिए 10i को i से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो 10i को i से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें j वेक्टर है ही नहीं, फिर भी हम क्या करते हैं j वेक्टर आपके लिए समझने के लिए लिख देते हैं, क्या करते हैं समझने के लिए लिख देते हैं, जो आपको क्या करेंगे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, प्लस कितना 5k वेक्टर है। चलिए हम बोले थे कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, किसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट यहाँ पर 10 है और यहाँ पर i में 10 है, यहाँ पर i में कितना है -1 है, ठीक है, प्लस कांस्टेंट यहाँ j में कितना है 7 है और यहाँ j में कितना है 0 है, ठीक है, प्लस यहाँ कांस्टेंट में कितना है -1 है और यहाँ कांस्टेंट में कितना है 5 है, तो माइनस ये देखिए माइनस, चलिए
ये कितना हो जाएगा -10 हुआ, और ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया और ये -5 आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा -15 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। क्या पूछ रहा है, प्रोजेक्शन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रोजेक्शन। द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 2i -j और k, जिसका प्रोजेक्शन पूछ रहा है उसको हम क्या मानेंगे, ट्रिक बता रहे हैं। जिसका प्रोजेक्शन पूछ रहा है उसको हम ए वेक्टर मानते हैं। तो क्या है 2i, कितना है बताइए, 2i वेक्टर, ठीक है। जिसका प्रोजेक्शन पूछ रहा है तो 2i प्लस माइनस कितना हो जाएगा j, जिसका प्रोजेक्शन पूछ रहा है उसको a वेक्टर प्लस कितना है k वेक्टर, प्लस कितना k। और किस पे पूछ रहा है, ऑन द वेक्टर। तो जिस पे पूछ रहा है उसको क्या मान लेंगे, उसको मान लेते हैं b वेक्टर, उसको क्या मान लेते हैं, b वेक्टर मान लेते हैं। चलिए तो इसका b वेक्टर निकालेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, b वेक्टर कितना है, i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस कितना है k वेक्टर, ठीक है, प्लस कितना है k वेक्टर, ठीक है। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन, क्या फॉर्मूला आता है, प्रोजेक्शन ऑफ, किसका प्रोजेक्शन, तो ए का प्रोजेक्शन ऑन किस पे, तो बी पे। तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, तो फॉर्मूला हम लिखा देते हैं, देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और जिस पे प्रोजेक्शन पूछता है उसको क्या करते हैं, उसका मॉडुलस नीचे, ठीक है। तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी, ठीक है। ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, तो कांस्टेंट पार्ट का क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे कितना है 1 है, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, -1 इंटू -1 बताइए कितना हो जाएगा, -1 इंटू -1 बताइए कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा +1, ठीक है। -1 इंटू -1 कितना, +1 कितना हो जाएगा, +1। चलिए ये कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है, किसका, b का। तो b का क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। तो आपको बताए थे रूट लगा के क्या करते हैं, कांस्टेंट पार्ट को क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। 1 का स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना 4, और 1 का स्क्वायर फिर से कितना 1, ठीक है। चलिए तो ये कितना आ गया 116, ठीक है। चलिए तो ई कांस्टेंट पार्ट कितना आ गया 4 आ गया, और मॉडुलस ऑफ बी कितना आ गया 6 आ गया, √6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, या क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए ये क्वेश्चन नंबर जे क्रॉस जे, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, जे क्रॉस क्या निकालते हैं, जे निकालते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है जे क्रॉस जे का मॉडुलस ऑफ फर्स्ट वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ क्या, सेकेंड वेक्टर, ठीक है, मॉडुलस ऑफ सेकेंड वेक्टर इंटू साइन थीटा। तो सेम वेक्टर के बीच में जो थीटा होता है कितना होता है 0 डिग्री होता है, और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, और 0 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है 0। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। क्या पूछ रहा है देख लेते हैं हम। क्वेश्चन पूछ रहा है द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर 3i - 4j + 12k। डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा इस वेक्टर का। तो इस वेक्टर को हम मान लेते हैं वेक्टर ए मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं, वेक्टर ए मान लेते हैं। चलिए वेक्टर ए मान लेते हैं, इक्वल टू कितना है 3i - 4j और प्लस कितना है 12k, ठीक है, 12k। ये है यूनिट वेक्टर ले या वेक्टर ले बात बराबर होता है, ठीक है। चलिए इतना हो गया, ठीक है। अब हमको क्या पूछ रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का हम आपको एक बेस्ट तरीका बता देते हैं।
जो कभी आप नहीं भूल सकते। ठीक है, आपको सोते समय भी ये फॉर्मूला याद रहेगा। हम क्या कर लेंगे, पहले इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए तो मॉडुलस कितना हो जाएगा, तो बताए थे कांस्टेंट पार्ट का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, मॉडुलस निकल जाता है। ठीक है, तो कांस्टेंट पार्ट का हम स्क्वायर कर लिए। चलिए कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये हमारा 16 आ जाएगा, और ये हमारा 144 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको जोड़ेंगे तो 6 9 169 आ जाएगा, जो कितना आता है, 13 आता है। ठीक है, चलिए और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है, तो कुछ नहीं, जो वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर ए के सभी कांस्टेंट पार्ट को क्या करेंगे, मॉडुलस से डिवाइड करेंगे। हम मेरा क्या निकल जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकलने आएगा, डीसी निकल जाएगा। तो देखिए कांस्टेंट पार्ट कितना है, यहाँ पर 3 है, तो 3 बाई कितना कितना है, वो 13 है, कितना है 13। चलिए और ये कितना है, -4 बाई कितना हो गया 13, और ये कितना है 12 बाई कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन निकल गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, पैरेलल है ए और बी, क्या है, पैरेलल है। तो ए और बी पैरेलल है, मान लीजिए ये ए वेक्टर है, क्या है, ए वेक्टर, और ये क्या है, बी वेक्टर। तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे पैरेलल है तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा कितना होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। चलिए आप निकालते हैं ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस क्या निकालते हैं, बी निकालते हैं। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, और क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री, साइन कितना 0 डिग्री। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0, और 0 से किसी में मल्टीप्लाई करेंगे क्या दे देगा, 0 देगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर। चलिए ये आज का हमारा क्या था, लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ।